अच्छा जी कह रहे हैं बाबर आजम अकेला लड़ता रहा है, बाबर आजम लोन वॉरियर है। अरे कद्दू मेरा लोन वॉरियर है, घंटे का किंग है ये बंदा भाई। आगे जो है ना वो टेल एंडर को स्ट्राइक देता रहा है। अब मुझे ना एक बात बताओ भाई, प्रॉपर बैट्समैन क्रीज पे खड़ा हो टेल एंडर के साथ, क्या बैट्समैन भाई वो टेल एंडर को स्ट्राइक देगा? ये घंटे का किंग भाई पहली गेंद पे स्ट्राइक दे रहा है। जब चीज मुझे बाबर आजम की समझ नहीं आई यार, 8 आउट हुए हुए हैं तो बाबर ने सिंगल लेके उसको दे दिया खुरम शहजाद को, वो मुझे समझ नहीं आई कि 8 आउट हुए हैं, आप खेल रहे हैं, आप मेन प्लेयर हैं, आप नेट की तरह बैटिंग करें। आप किसने बोला पूरे ओवर खेलें, 5-5 बॉल्स खेलें, सिंगल लें उसको दें? ये पहली बॉल पे सिंगल लेके देना, उसके बाद 5 बॉलें उसको दे दी और वो बोल्ड हो गया खुरम शहजाद। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये किसकी प्लानिंग थी? ये बाबर की प्लानिंग थी तो क्योंकि प्लान कामयाब हो गया, बाबर आजम नॉट आउट खड़ा रह गया और वहां पे पूरी टीम आउट हो गई। अब आपको चूरन बेचा जाएगा कि अगर बाबर आजम के साथ कोई खड़ा होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। जब बाबर और विराट का कंपैरिजन बनता है, जो कि हम करते हैं कंपैरिजन है, इस तरह की सिचुएशन इस पर आ जाती है विराट वाली, लेकिन ये बेचारा मैचेस नहीं जितवा सकता। मुझे यही बात तो समझ नहीं आती कि बाबर आजम कब विराट कोहली की तरह मैचेस जितवाएगा पाकिस्तान को। ये रन करेगा टीम हार जाएगी, जब ये खड़ा होगा हक देगा, जब ये ग्राउंड में उतरेगा 2 टकेगा, घंटे का किंग कहलाएगा। भाई ये सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक और फिर सुबह से फिर शाम तक मेरे घंटे का एक ओवर परफॉर्मेंस देखने को मिली है पाकिस्तान के बैट्समैनों की। कोई एक बैट्समैन भी बाबर आजम के सिवा क्रीज पर ना टिक सका और बाबर आजम की भी जो नॉट आउट जाने की शदीद ख्वाहिश थी, शदीद ख्वाहिश के मैं किसी तरीके से नॉट आउट चला जाऊं, वो भी एंड में जो है पूरी हुई और अब्बास ही जो है फाइनली अपनी विकेट देकर गए। एक सीनियर सेटल्ड बैटर, द कैप्टन ऑफ द टीम क्रीज पे मौजूद हो तो बराए मेहरबानी, ये हर चूहे बच्चे को पता है कि वो टेल एंडर्स को कम से कम टेल एंडर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। हर फीचर्ड, हर अच्छा बैटर, हर बड़ा बैटर जो है वो अपने टेल एंडर्स को प्रोटेक्ट करता है। मेरी बबरो टेस्ट में दोबारा कप्तान बनती है सिर्फ और सिर्फ इसको कतई तलब हो रही थी भाईजान लर्न लेने की, लेकिन इसने जब देखा कि भाईजान वो वेस्ट इंडीज का भाईजान जेटन सील्स का काला स्या लर्न आ रहा है, उसने भाई बोला भाई मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे लर्न चाहिए और वेस्ट इंडीज का ही चाहिए। बाबर आजम इतने टेस्ट मैच खेल चुके हैं, उसको टेल के साथ बैटिंग करने का तरीका नहीं आया। मतलब उसने अपनी टेल को पहली बॉल पे सिंगल दी है। मतलब आप चेक करें ये क्यों भाई, मतलब आप चाहते हो टेल आउट हो जाए मैं नॉट आउट जाऊं, आपने तो ये सेल्फिश बैटिंग करी है ना भाई। एक तरीका होता है, हम बड़े बड़े बैट्समैन को देखते हैं वो टेल के साथ बैटिंग करते हैं, 20 रन एक के साथ, 20 रन दूसरे के साथ, 20 रन तीसरे के साथ। आपने कुछ नहीं किया, पहली बॉल पे सिंगल लेके देना, उसके बाद 5 बॉलें उसको दे दी और वो बोल्ड हो गया खुरम शहजाद। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये किसकी प्लानिंग थी? बाबर की प्लानिंग थी या सरफराज की प्लानिंग थी? ये किसकी प्लानिंग थी? उसके बाद अब्बास आता है बैटिंग करने, उसके बाद भी यही सब कुछ होता है। ये मुझे प्लानिंग समझ नहीं आई। अमूमन ऐसा नहीं होता है, जब 7 आउट हो जाते हैं, जब टेल भी खेल रही होती है सामने, तो उस वक्त 7 आउट के बाद भी बैट्समैन ज्यादा बॉलें खेलता है, बैट्समैन ज्यादा बॉलें खेलता है। जो बॉलर है वो थोड़ी ज्यादा बॉल्स खेलता है। हाँ अगर दोनों टेल खेल रहे हैं तो फिर मर्जी है, तू खेल ले मैं खेल ले, वहां दोनों जो जेड़ा भी खेल ले गल एक ही है, ठीक है ना। तो वो दोनों में से कोई भी खेले बात एक ही है। लेकिन जब एक प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा है उसके साथ एक टेल खेल रही है, तो वो बैट्समैन सिंगल लेके उसको क्यों दे रहा है? अब मैंने आपसे ज्यादा सेल्फिश और घटिया कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा और ना ही कभी कोई आएगा। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। कितने रन चाहिए थे जीतने के लिए? कोई 500 नहीं ना चाहिए था, 100-150 लेता लीड, सामने आता, चार्ज करता। मोहम्मद अली को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। खुरम शहजाद को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। ओ भाई तू कप्तान है, तू लीडर है, तू नकली किंग है, कोई शर्म कर लो यार।
कैसे डिफेंड करते हैं तुम्हारे फैंस तुम्हें? किस तरह कोई इस बंदे को डिफेंड कर सकता है? ये 3 विकेटें उससे ली। अबे कुछ शर्म कर, कुछ बेगैरत, इतना बेशरम, इतना दाग लगा हुआ। कप्तान बन के तूने साजिश करके पाकिस्तान के कप्तान शाहिद मसूद के खिलाफ साजिश करके कप्तानी ली रे। कोई नाकामी तेरे नसीब में है, बल्कि नाकामी उन तमाम घंटे के नाजायज फैंस के नसीब में जिनको ये प्लीजिंग लगता है। आंखों को बड़ा प्यारा लग रहा है, वो रोक रहा है प्यार से। एल पे चढ़ जाए यार, इस खड़े रहने पे लानत है कि एल लेने के लिए खड़ा हुआ है। इतना बड़ा पेट लेके माइक गेटिंग का पेट सारा लेके खेलना है, खड़ा हुआ 8-9 खिलाड़ी 7 आउट हो गए, इसके सामने खड़े थे आउट हो गए। अब्बास को गैरत आ गई, शर्म आ गई थोड़ी सी। एक ओवर में 3 चौके पूरी सीरीज में किसी ने नहीं मारे। अब्बास से मारे, पंजा उससे लगाया, पहले मैच में 3 विकेटें उससे ली। अबे कुछ शर्म कर, कुछ बेगैरत, इतना बेशरम, इतना दाग लगा हुआ। कप्तान बन के तूने साजिश करके पाकिस्तान के कप्तान शाहिद मसूद के खिलाफ साजिश करके कप्तानी ली रे। कोई नाकामी तेरे नसीब में है, बल्कि नाकामी उन तमाम घंटे के नाजायज फैंस के नसीब में जिनको ये प्लीजिंग लगता है। आंखों को बड़ा प्यारा लग रहा है, वो रोक रहा है प्यार से। एल पे चढ़ जाए भाईजान, वेस्ट इंडीज के कालू ने पकड़ के मेरी बबरों की टीम को बजा दिया है, लर्न भी दे दिया है और मुंह भी काला कर दिया इनका। ये बैन के टके, मतलब पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज सिर्फ और सिर्फ लानत लेने के लिए गए हुए थे। मेरी बबरों टेस्ट में दोबारा कप्तान बनती है, सिर्फ और सिर्फ इसको कतई तलब हो रही थी भाईजान लर्न लेने की। लेकिन इसने जब देखा कि भाईजान वो वेस्ट इंडीज का भाईजान जेडन सील्स का काला स्या लर्न आ रहा है, उसने भाई बोला भाई मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे लर्न चाहिए और वेस्ट इंडीज का ही चाहिए। भाईजान पाकिस्तान का घंटा बज चुका है वेस्ट इंडीज के खातू टेस्ट क्रिकेट में, वो टेस्ट क्रिकेट जिसको वेस्ट इंडीज सीरियस भी नहीं लेता। और बैन के टके जिम्बू, मुझे तो एक बात बता, लानती इंसान है, जब तूने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी तो वापस अंब लेने आया नहीं, वापस अंब लेने आया तू। पाकिस्तान का नाम भाईजान तू पहले 3-4 साल जलील करवाता रहा, लेकिन तूने भाईजान अभी भी हार नहीं मानी, तू फिर कप्तान बन गया और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में भाईजान अपना लर्न पकड़ा दिया और अब ये लर्न लेके झूमते रहो इसको। बाबर को कप्तान बनाया, मैंने उस दिन भी कहा था कोई फर्क नहीं पड़ना। टॉस वाला कप्तान है, टॉस वो रमीज राजा ने कहा था कि बाबर क्यों बने, ऑर्डिनरी टीम का बाबर को कप्तान बना दो, शान को बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको मर्जी बना दो, प्लेयर एवरेज के हाथ में। आप सोचे ना, पाकिस्तान का सिस्टम दुनिया का अनोखा सिस्टम है कि सिलेक्टर लोकल मैच होता है वो देखने नहीं चाहता, वो कहते हैं जी टीवी पे पता चल जाएगा, लेकिन टीम ने जब टूर करना है तो देखने चला। हर टेस्ट मैच की हर इनिंग में हम कोलैप्स कर रहे हैं 2 बरसों से लगातार। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा ओवर खिला रहा है। कितने रन चाहिए थे जीतने के लिए? कोई 500 नहीं ना चाहिए था, 100-150 लेता लीड, सामने आता चार्ज करता। मोहम्मद अली को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा ओवर खिला रहा है। खुरम शहजाद को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा ओवर खिला रहा है। ओ भाई तू कप्तान है, तू लीडर है, तू नकली किंग है। अच्छा 1 मिनट, इतना गुस्सा और इतनी नाराज होने की बात किया जब आपके कप्तान और आपके प्रीमियर बैटर ने वक्त से पहले गेम से हार मान ली हो, वो लड़ने के मुकाबले में हुई नहीं, वो लड़ने की इंटेंशन में ना हो। अभी टी के बाद आप आके देख लें कि टी के बाद अभी बाबर ने पहले ओवर के आखिरी बॉल पे जुमेल बोरकन को कदमों का इस्तेमाल करते हुए चौका मारा है। ये गेम अवेयरनेस, मतलब ड्रेसिंग रूम में होते हैं, एक कप्तान इंस्पायर हो जाता है कि यार 93 रन चाहिए, चलो जाके जरा एक आउटसाइड चांस लेते हैं कि क्या पता करीब से करीब आ सकें। तो बाबर तो मेंटालिटी थी का, एक मिनट माजरत के साथ बाबर फैंस नाराज ना हो, लेकिन हम भी बेवकूफ नहीं है, हम भी टीवी देख रहे हैं, हमें भी क्रिकेट का पता है, हम भी बाबर आजम को पिछले 11 सालों से फॉलो कर रहे हैं। बुरा बिल्कुल ना मानिएगा, आपके घर में वो राशन डलवाते हो तो आपकी कहानी अलग है, हमारे यहाँ तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ऐसा कोई मजबूरी का सिलसिला नहीं है बाबर आजम के साथ। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब बाबर आजम 30 ऑड रन पे थे ना, तो बाबर आजम की एक ही अप्रोच थी कि बाबर आजम नॉट आउट जाना चाह रहे थे, वरना मोहम्मद अली को आप सिंगल दे के आपने दे दिया। चले मोहम्मद अली पे तो आप बहुत बाद में आ रहे हैं ना, आमिर जमाल आउट होते हैं, आमिर जमाल के बाद 13 बॉलें खेली जाती हैं, अली उस्मान जब खड़े होते हैं 11 बॉलें वो अली उस्मान से फेस करवाते हैं, ठीक है। तो आप आमिर जमाल के बाद से आपने मेंटालिटी बना ली थी कि मैंने नॉट आउट रहना है। आप अली उस्मान का विकेट देखते हैं, मोहम्मद अली को आप पहली बॉल पे सिंगल देते हैं, मोहम्मद अली अगली बॉल पे आउट हो जाता है, फिर उसके बाद आप 40 तक पहुंचते हैं। द मोमेंट यू रीच 40, आपकी 2 बाउंड्रियां लगती हैं, आप एकदम से अब्बास को सिंगल देना डिनाई कर देते हैं।
आप अपनी 50 बाबर आजम कब विराट कोहली की तरह मैचेस जितवाएगा पाकिस्तान को? बाबर और विराट का कंपैरिजन बनता है जो कि हम करते हैं कंपैरिजन। इस तरह की सिचुएशन इस पर आ जाती है विराट वाली, लेकिन ये बेचारा मैचेस नहीं जितवा सकता। मुझे यही बात तो समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, पाकिस्तान मैच हार चुके हैं दोस्तों। और बहुत बहुत खुशखबरी की बात है फॉर वेस्ट इंडीज, धज्जियां उड़ा दी। और यहां पर बाबर द भैंसा, बाबर द भांड टिड बदा के जो अपना इतना आ गए, यहां पे 50 रन मारे, तूने अपना 58 मारा नॉट आउट। क्या फायदा हो 58 नॉट आउट का? इसने पूरी मुमकिन कोशिश करी कि मेरे रन बन जाए, मैं नॉट आउट चले जाऊं, बाकी मेरे पूरा मुल्क मेरा भाड़ में चला जाए। क्योंकि इसने क्या करा कि टेल एंडर को पहली बॉल पे सिंगल ले रहा है। बाकी क्या प्लेयर करते हैं कि टेल एंडर आए, चल भाई सिंगल तू दे, मैं स्ट्राइक लूंगा, लास्ट बॉल पे जाके सिंगल लूंगा ताकि एक्सपोज ना हो टेल एंडर। इसने एक्सपोज भरने के लिए डाल दिया कि इनके मुंह पे चपेड़े मारो, इनको रख रख के फ्लाइंग किक मारो। टिकटॉक कंटेंट टू देयर टीआर क्लब। बस अब अगला टेस्ट मैच 2 अगस्त को है, संडे वाले दिन। उस वक्त तक अच्छा खासा माल जमा हो गया, बाबर ने 50 कर ली, लोन वॉरियर बाबर साबित हो गए। बाबर ही सिर्फ बाबर ने ठेका लिया हुआ है, बाबर अकेला करेगा, बाकी सब क्या घूमने फिरने गए हैं? अच्छा नहीं देखें, मतलब एक मिनट माजरत के साथ, पाकिस्तान इस सूरत हाल पे पहुंचना ही ना, अगर पहले दिन शान मसूद के बल्ले से वो करेज ना निकल कर आती, जहां कतरियां जरूर थी लेकिन करेज और ब्रेवरी थी। तो बाबर का ये मोड देख के किसको किस बात की हैरानी हो रही है? इट वॉज अ क्लासिकल बाबर आजम स्टैट पैटर्न दैट वी ऑल नो। ही मेड श्योर कि एज अ कैप्टन मेरी 50 की एवरेज है, वो सस्टेन रहे। ही मेड श्योर कि मैं इस पूरी स्कोर कार्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोरर हूं। ही मेड श्योर कि इस पूरे स्कोर कार्ड के अंदर मैं नॉट आउट जाऊं। और हमारा जो भारतीय बैठा हुआ पीआर क्लब है वो बोलता रहेगा, क्योंकि मसला ये है कि शान मसूद जब कैप्टन थे ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज बुराई थी। हमारे पास टेल एंडर्स नहीं आउट होते थे तो शान मसूद का सरवार डीआरएस। और क्या नतीजा आपके सामने, क्योंकि बैटिंग मतलब है ही नहीं, वो कंसिस्टेंसी नहीं है कि 2 इनिंग्स में सस्टेन करे अपने आपको टेस्ट मैच में। प्रॉब्लम यही है, बॉलर्स के साथ भी यही, सस्टेन ही नहीं कर पाते अपने आपको 2 इनिंग्स में। अब आप देखें यार कि मतलब ये हाल है हमारी क्रिकेट का कि वो क्या कहते हैं, वो कब तोड़ा 12 ने मिला कुछ नहीं हुआ, ये कहावत वाली बात है। मैच भी हार गए, उसके बाद आज रिप्रिमांड भी हो गया, फाइन भी हो गया उनको, मोहम्मद अब्बास साहब को और खुर्रम शहजाद को, क्योंकि वो बड़ा ओवर एग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहे थे। मतलब ऐसी सेलिब्रेशन कर रहे थे, डीमेरिट पॉइंट दोनों के पड़ गए एक एक। इस सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे थे कि आईसीसी के मैच रेफरी जेफ क्रो ने कहा कि दे कुड हैव प्रोवोक्ड द बैट्समैन इनटू डूइंग समथिंग हार्श। अब भाई तुम्हारी ना तो पेस है ना कुछ है, ठीक है, चलो ऐसी पिच मिल गई जिसपे मौका मिल गया, विकेट लेने का ले लिया, विकेट बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मैच जिताओ ना यार। ये कौन सी एग्रेशन है कि बैट्समैन को आउट करने के बाद मतलब शोर मचाओ, उछल कूद करो उसके सामने, सेलिब्रेशन ज्यादा करो। दैट्स नॉट भी तैयार हो रही है भाई। इनमें से सारे लड़के कोई खेला ही नहीं है इनमें से, सिवाय एक आजान ओवैस को अगर आप साइड पे कर लें। उसके अलावा मैं पूछता हूँ कौन सा लड़का इस टेस्ट टीम में ऐसा है जो आपने बोल हॉरिबल टेरेबल। रिजवान को तो आप देखिए अंदर आती हो, एक होता है ना किसी बैट्समैन को कोई गेंद मसला करती है, हमें समझ आती है, उसको अंदर आती हुई गेंद भी मसला करती है, उसको बाहर जाती हुई गेंद भी मसला करती है। तो फिर भाई आपने कौन सी गेंद खेलनी है? अच्छा जी, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद सबके साथ यही किया। अवर की छुरी वाली बॉल्स पे दे के आपने कर दिया। फिर आपने बाज के साथ भी यही किया, वो तो बाज बेचारे ने तुक्के चुके मारे चल गया। ये हो गया बाबर आजम का दूसरा ब्लंडर। अब आ जाए कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस पे। ठीक है, पाकिस्तान थोड़ा अनलकी रह गया, बट ये कोई ऐसा अनलकी इस सेंस में कि शान मसूद जो सेंचुरियन था वो इंजर्ड हो गया। बट आप बाकियों को देख लें, इमाम का मैं आज एक स्टेट देख रहा था, चौथी इनिंग में उसने कभी 15 सुपर रन ही नहीं बनाए। मतलब चौथी इनिंग का उसका हाईएस्ट रन 15 है। तो उसके बाद आप अजान देख लें भाई, आप सब टैलेंट यंगस्टर को इस पे खेलोगे। चले छोड़ो भाई, मुझे जो गुस्सा है ना 2 बंदों में सबसे ज्यादा गुस्सा है, वो है मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आहा पे। मतलब मोहम्मद यार जितने लोग हैं, जिस जिसकी नीयत खराब हुई उसका गेम उसके बाद से निकल गया। जिस जिसकी नीयत खराब हुई है गेम निकल गया। अबे तुम कितनी भी इनसे तुम इनको इनके साथ नए बच्चे खिला कर भी तुम उनको खराब करके उनको बाहर कर देते हो। बहुत सारे तो ऐसे नाम है जो गायब है बिल्कुल। लेकिन कल मैंने ये सवाल जलालुद्दीन साहब से किया था, सवाल मैं आपके सामने भी प्लेस करता हूं। ये कैसे क्रिकेट बोर्ड है, ये कैसे सिलेक्शन कमेटी है, ये कैसे एनसीए के लोग हैं कि अपने ही प्लेयर्स के साथ ये मैच डाल रहे होते हैं। इन्होंने कामरान गुलाम के साथ अपना मैच डाला, इन्होंने जो सऊद शकील के साथ अपना मैच डाला। अभी पाकिस्तान को वहां पे जरूरत है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, अब्दुल्ला फजल अनफिट हुए हैं, पहले अब्दुल्ला शफीक को भेजा, फिर जो मिडिल ऑर्डर भेज रहे हैं कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील को भेज रहे हैं कि जिसकी फिटनेस में खुद भी डाउटफुल है। तो ये तो प्लेयर के साथ जो क्रिकेट बोर्ड मैच डालेगा तो उसकी नीयतों में जब यह हाल होगा तो फिर वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट गलियारों में कोहराम मचा हुआ है। मैच के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटर बाबर आजम को बहुत बजाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।